एग्जाम अफेयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका अपडेट आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। आज का जो पहला क्वेश्चन है टॉप 20 क्वेश्चन का, वो है हु इज लीडिंग द ऑनगोइंग मराठा कोटा प्रोटेस्ट इन महाराष्ट्र। यानी कि मराठा में आजकल दोस्तों ओबीसी कोटा के लिए हड़ताल कर रहा है, तो वो कौन है जो इस हड़ताल को लीड कर रहा है? तो उसका नाम है बी मनोज जारंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच महाराष्ट्र सीएम हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय राज ठाकरे फॉर मिस हैंडलिंग कोटा इशू। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है इस टाइम? तो इसका आंसर सी है एकनाथ शिंदे। यानी कि राज ठाकरे जो है वो एकनाथ शिंदे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो कोटा वाला इशू है इसको सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच सिटी इज फेसिंग ट्रैफिक डिसरप्शन ड्यू टू मराठा एजिटेशन। यानी मराठी विरोध के कारण कौन सा सिटी ट्रैफिक का सामना कर रही है? दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गाड़ियाँ और लोग काफ़ी हैं, और मुंबई में तो सबसे ज़्यादा होता है। तो महाराष्ट्र का कौन सा सिटी ट्रैफिक डिसरप्शन फेस कर रही है? तो इसका नाम है मुंबई। मुंबई में आप लोगों ने वीडियो पे देखा ही होगा, या जिन लोगों ने विजिट किया होगा मुंबई तो देखा होगा कि लोकल ट्रेन में कितना भीड़ रहती है। उसी तरह रोड पे भी काफ़ी गाड़ियाँ चलती रहती है, तो गाड़ियों का आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हु रिसेंटली स्टेटेड दैट इंडियाज़ ग्रोथ विल कंटिन्यू डिस्पाइट टैरिफ चैलेंजेस। तो ये किसने बोला था? तो इसका आंसर है सी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। क्वेश्चन नंबर 5 है पीयूष गोयल एडवाइस इंडिया इन टू एक्सपैंड इन विच एरिया। तो इसका आंसर सी है ग्लोबल मार्केट। क्वेश्चन 6 है हु प्रेडिक्टेड दैट तेजस्वी यादव में बिकम द नेक्स्ट बिहार सीएम। तो इसका आंसर है बी अखिलेश यादव। चोर चोर मोसेरे भाई, तभी ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वेयर डिड वुमेन अटेम्प्ट सेल्फ इमोलेशन एलिजिंग पुलिस इन एक्शन। तो इसका आंसर बी है गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडियाज फिजिकल डिफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 इज सेट एट। कितना सेट किया गया है फिजिकल डिफिसिट 2025-26 के लिए? तो इसका आंसर सी है 4.4। ये क्वेश्चन एसएससी बैंकिंग और रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे बैंकिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है विच मिनिस्टर पुश्ड बैक अगेंस्ट यूएस प्रेशर ओवर इंडियाज ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रसिया। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यूएसए ने जो इंडिया पे टैरिफ लगाया है उसके अगेंस्ट में या उसको सामना कौन सा मिनिस्टर जवाब दे के कर रहे हैं? तो उसका आंसर बी है एस जयशंकर, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है। क्वेश्चन 10 है विच इंडियन सिटी इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एज टेक हब बट क्रिटिसाइज्ड फॉर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका आंसर है बी बेंगलुरु। क्योंकि यहाँ दोस्तों बहुत से ऐसी कंपनियाँ जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सी आगे है, इसलिए इसको बोलते हैं टेक हब। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ भी ट्रैफिक वगैरह का काफ़ी इशू रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट विच सेक्टर इज नाउ की टू इंडियाज सोवरेनिटी।
तो इसका आंसर सी है एनर्जी। यानी एनर्जी रहेगा तभी इंडिया इंडिपेंडेंटली होके अपना काम कर सकता है। नहीं तो आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि इधर से कभी कुवैत, कभी ईरान, कभी रसिया से ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। ऑयल इंपोर्ट में पैसे भी काफ़ी खर्चा होता है। क्वेश्चन 12 है, पीएम मोदी इज अटेंडिंग एससीओ समिट इन विच कंट्री? तो इसका आंसर सी है चाइना। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टू लीडर विल अटेंड पीएम मोदी मीट ड्यूरिंग एससीओ समिट? तो इसका आंसर है ए जिनपिंग एंड व्लादिमीर पुतिन। यानी कि पीएम मोदी, जी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, एससीओ समिट में ये तीनों आपस में मिलेंगे। और ये कहाँ हो रहा था? चाइना में। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आया भी था। ये सब करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 14 है, विच कंट्री कोर्ट रिसेंटली रूल्ड ट्रम्प इरा ट्रैफिक इलीगल? तो जो ट्रम्प इंडिया पे टैरिफ लगाया जा रहा है फालतू में बदला लेने के लिए, क्योंकि मोदी ने संसद में बोल दिया था कि इंडिया जो और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई रुकी वो यूएसए की वजह से नहीं बल्कि हमने खुद ही रोका था। इसकी वजह से चिढ़ के उसने इंडिया पे टैरिफ लगा दिया 50%। तो इसका आंसर बी होगा, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 15 है, जेंडर बैगेट्स रिसेंटली इन द न्यूज प्ले विच स्पोर्ट्स? तो इसका आंसर बी होगा, बी बेसबॉल, सॉरी सी होगा बेसबॉल। यानी कि जो जेंडर है वो बेसबॉल से रिलेटेड प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेबर डे 2025 इन द यूएस फॉल ऑन विच डेट? यानी कि लेबर डे यूएसए में कौन से डेट को मनाया जाता? तो 1 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेबर डे इन यूएस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच मूवमेंट? यानी कि लेबर डे कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? यूएसए से। तो कौन सा मूवमेंट से? उस मूवमेंट का नाम है, तो इसका आंसर बी होगा, लेबर यूनियन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड टॉप 10 ग्लोबल टेक हब? यानी कि दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल हब में इंडिया का कौन सा सिटी आता है? तो बेंगलुरु आता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इसका क्रिटिसाइज भी हो रहा है। यह क्वेश्चन आगे आया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इज़ द करेंट इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कन्फर्मिंग इंडियाज फिस्कल रोड मैप? तो इसका आंसर ये है, अनुराधा ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच प्रोटेस्ट लीडर हैज वार्न्ड द गवर्नमेंट नॉट टू टेस्ट द पेशेंस ऑफ मराठा? तो इसका आंसर सी है, मनोज जारंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर दे, साथ में अपने वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।